तो दोस्तों आज यार हम बात करने वाले इंग्लिश पे बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण लेटर के बारे में। देख सकते हो आपका लेटर कौन सा है। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर सिस्टर्स मैरिज। मतलब आपको अपने बहन की शादी के लिए अपने फ्रेंड को इनवाइट करने के लिए क्या करना है, एक लेटर, एक पत्र को लिखना है। और ये लेटर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और लेटर की बात करें तो आपके इंग्लिश के पेपर में 10 नंबर का लेटर पूछा जाता है। ठीक है, 12th इंग्लिश के पेपर में 10 नंबर का लेटर पूछा जाता है और बहुत ही महत्वपूर्ण लेटर है कि राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटेड हिम अटेंड योर सिस्टर मैरिज। मतलब आपके बहन की शादी हो, उसको इनवाइट करना है। किसको आपको इनवाइट करना है? अपने फ्रेंड को अपनी बहन की शादी में आने के लिए क्या करना है, इनवाइट करना है, जिसके लिए आपको एक पत्र लिखना है। देखो ये लेटर दो तरीके से पूछा जा सकता है। जैसा पहला तो सिस्टर्स मैरिज के लिए, दूसरा अगर ब्रदर्स मैरिज आपके भाई की शादी के लिए आता है तब भी आपको सेम लिखना है। जहां जहां केवल सिस्टर मैरिज लिखा जाएगा वहां सिस्टर की जगह ब्रदर कर देना और पूरा सेम रहेगा। और बात करें इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है तो आपको इसे अच्छे से तैयार भी करना है। ठीक है, एक चीज जान लो यार, मेन तरीका क्या होता है लिखने का। अगर आपने लिखने का तरीका सीख लिया तो आपको इसे रटना बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसलिए मेन तरीका सीखो, रटने पे ध्यान न देना। ठीक है, इसे आप लिखने का तरीका सीखो, कैसे हम लोग अपने शब्दों में लिख सकते हैं और 10 नंबर हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो वो चीज आपको सीखना है। तो शुरू करते हैं लेटर को। और एक चीज जान लो, जो लोग चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मस्त तरीके से तैयारी चले आपकी क्लास 12th की। आपको डिस्क्रिप्शन पे इंग्लिश की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पे हमने और भी इंपॉर्टेंट लेटर कराए हुए हैं, वो भी आप जाके देख सकते हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस लेटर को। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर सिस्टर मैरिज। मतलब आपको एक राइट अ लेटर कहा गया, आपको एक पत्र लिखना है इन योर फ्रेंड, अपने मित्र को, इनवाइटिंग मतलब आमंत्रित करने के लिए, हिम टू अटेंड योर सिस्टर्स मैरिज। मतलब आपको अपने मित्र को एक पत्र लिखना है अपने बहन की शादी में उसे इनवाइट करने के लिए या आमंत्रित करने के लिए। तो देखो लेटर लिखने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको अपना एड्रेस डालना होगा जो इस पत्र को लिखेगा। ठीक है, तो मान लो एग्जाम्पल के तौर पर आप कोई भी एड्रेस डाल सकते हो, अपना कोई भी एड्रेस हो आपका वो डाल देना। मान लो हमने डाल दिया एड्रेस अपना किदवई नगर कानपुर यूपी। इस टाइप से आप अपना कोई भी एड्रेस डाल सकते हो जहां के आप रहने वाले हो। एग्जाम्पल के लिए कोई भी डाल सकते हो। हमने डाल दिया किदवई नगर कानपुर यूपी। ठीक है, अब इसके बाद आपको जस्ट नीचे डेट डाल देनी है। जिस तारीख पे आप लेटर लिख रहे हो उस तारीख की डेट डाल दो। तो जो भी आज की तारीख हो आप डेट डाल सकते हो। हमने एग्जाम्पल के लिए 12 फरवरी, ठीक है, इसी टाइप से आपको लिखना है 12 फरवरी और आगे हमने केवल 20 लिखा है। इसके आगे आप कोई भी भर सकते हो जो आपका सन चल रहा हो, 2024-25। ठीक है, 2024 चल रहा है तो इसकी जगह आपको 24 लिख देना है। ठीक है, तो मतलब डेट इसी टाइप से लिखी जाएगी। आपको डेट इस तरह से नहीं लिख देना कि इस टाइप से 20-2-24 इस तरह से आप ना लिखना। सिंपल आपको इस टाइप से लिखना है। ठीक है, सिंपल आपको इसी टाइप से लिखना है। इस टाइप से मान लो अगर 12 तारीख है तो लिखना है 12 फरवरी, 20 तारीख तो 20 फरवरी, इस टाइप से। ठीक है, तो सिंपल 12 फरवरी और आपका आगे यहाँ पे 20 लिखा, आगे 24 चल रहा होगा तो 2024 और पेपर तो अब 25 में होगा तो 2025 लिख देना। ठीक है, अपने हिसाब से जो सन चल रहा वो लिख सकते हो। अब इसके बाद आपको यहाँ पे कॉपी पे एक लाइन छोड़नी है। ठीक है, लिखने का तरीका सीख लो। यहाँ पे कॉपी पे एक लाइन छोड़नी है। ठीक है, सबसे पहले आपने अपना एड्रेस डालना है। जैसे हमने लिखा किदवई नगर कानपुर यूपी। अब इसके जस्ट नीचे आपको आज की डेट डाल देनी है जिस डेट पे आप लेटर लिख रहे हो। मान लो हमने डाल दिया 12 फरवरी 2024, 2025 कुछ भी डाल सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद कॉपी पे एक लाइन छोड़ना है। अब आप किसको लेटर लिख रहे हो, अपने मित्र को, तो मित्र का कुछ नाम होगा वो लिख सकते हो। हमने लिख दिया डियर मयंक, इस टाइप से। क्या लिख दिया, डियर मयंक मतलब प्रिय मयंक। ठीक है, मयंक मान लो मेरे मित्र का नाम है तो हमने लिख दिया डियर मयंक। आपके मित्र का जो नाम हो लिख देना डियर कुछ भी। ठीक है, अब इसके बाद आपको बताना है अपनी बहन की शादी के बारे में। तो सबसे पहले आप अपने बारे में थोड़ा बता सकते हो कि मैं बहुत अच्छा हूँ, आशा करता हूँ मैं कि तुम भी बहुत अच्छे होगे, इस टाइप से बता सकते हो। तो हमने लिखा आई एम फाइन, मैं बहुत अच्छा हूँ। कहाँ, हियर। आई एम फाइन हियर मतलब मैं यहाँ पर बहुत अच्छा हूँ, क्योंकि हियर मींस क्या होता है यहाँ। तो आई एम फाइन हियर मतलब मैं यहाँ पे बहुत अच्छा हूँ। एंड और आई होप यू आर फिट एंड फाइन। आई होप मैं आशा करता हूँ, यू तुम भी, आर फिट एंड फाइन तुम भी बहुत फिट और फाइन होगे, अर्थात तुम भी बहुत अच्छे और फिट होगे। मतलब मैं यहाँ पर बहुत अच्छा हूँ और मैं आशा करता हूँ कि तुम भी वहाँ पे बहुत फिट और अच्छे होगे। ठीक है, मतलब थोड़ा सा हालचाल पूछ लो तो वही चीज बताएगा कि आई एम फाइन हियर, मैं यहाँ पर बहुत अच्छा हूँ। एंड आई होप यू आर फिट एंड फाइन, और मैं आशा करता हूं कि तुम भी वहां पर बहुत फिट और फाइन होगे, अर्थात बहुत फिट और अच्छे होगे। ठीक है, तो यही चीज
चीज़ है, आई एम फाइन हियर, मैं यहाँ पे बहुत अच्छा हूँ और मैं आशा करता हूँ कि तुम भी वहाँ पे बहुत फिट और फाइन होगे। अब इसके बाद आपको अपनी बहन की शादी के बारे में बताना है। हमने लिखा आई एम वेरी ग्लैड, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, टू इन्फॉर्म यू, तुम्हें सूचित करते हुए, डैट द मैरिज पार्टी ऑफ माई सिस्टर, अपने बहन की शादी के पार्टी के बारे में बताते हुए, मतलब मैं अपने बहन की शादी के बारे में बताते हुए, मतलब मैं आप देखो यहाँ से अर्थ निकाल सकते हो, मैं अपनी बहन की शादी की पार्टी के बारे में तुम्हें सूचित करते हुए बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि यहाँ से कहा गया ना ग्लैड, आई एम वेरी ग्लैड, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, टू इन्फॉर्म यू, तुम्हें सूचित करते हुए, क्या सूचित कर रहे हो, अपने मैरिज पार्टी सूचित कर रहे हो अपनी बहन की, तो मैं अपने बहन की शादी के बारे में तुम्हें सूचित करते हुए बहुत ज़्यादा ही प्रसन्न हूँ। ठीक है, अब आप बता सकते हो किस तारीख को शादी है, तो हमने लिख दिया दी मैरिज विल टेक प्लेस ऑन 24 फरवरी 2024 या 25 एट कानपुर, मतलब जो मैरिज पार्टी होगी वो किस स्थान से होगी, टेक प्लेस किस स्थान से होगी वो आपको बताना है। तो टेक प्लेस ऑन 24 फरवरी 2024 एट कानपुर, मतलब जो मैरिज पार्टी होगी वो आपकी कहाँ से होगी, कानपुर से होगी, और कब होगी, 24 फरवरी 2024 को या 2025 को, जो आपको डेट डालना हो डाल देना। ठीक है, तो हमने लिख दिया यहाँ से कि दी मैरिज विल टेक प्लेस, मतलब जो शादी होगी या मैरिज होगी वो टेक प्लेस किस स्थान से होगी, कानपुर से होगी, और 24 फरवरी 2024 को होगी, क्योंकि शादी के बारे में बताना तो होगा कि किस तारीख की शादी, तभी तो वो आएगा मित्र आपका। ठीक है, तो वही चीज है कि सबसे पहले बताया कि आई एम वेरी ग्लैड टू इन्फॉर्म यू दैट द मैरिज पार्टी ऑफ माय सिस्टर, मतलब मैं बहुत प्रसन्न हूं अपने बहन की शादी के बारे में तुम्हें सूचित करते हुए। फिर आपको बताना है कि द मैरिज विल टेक प्लेस ऑन 24 फरवरी 2024 या 25 एट कानपुर, मतलब कि जो मैरिज पार्टी होगी वो कानपुर से होगी और 24 फरवरी 2024 को होगी। ठीक है, अब इसके बाद बताना आई एम इनवाइटिंग, मैं तुम्हें क्या कर रहा हूँ, आमंत्रित कर रहा हूँ। तो यहाँ से देखो ये यहाँ तक हो गया, अब यहाँ से आओ, आई एम इनवाइटिंग यू टू अटेंड माई सिस्टर मैरिज पॉजिटिवली, पॉजिटिवली का मतलब होता है सकारात्मक। ठीक है, पॉजिटिव का मतलब होता है सकारात्मक, तो यहाँ से पॉजिटिवली मतलब सकारात्मकता कह सकते हो, सकारात्मक। ठीक है, तो आई एम इनवाइटिंग यू पॉजिटिवली, मतलब यहां से निकाल सकते हो कि मैं सकारात्मक रूप से तुम्हें आमंत्रित करता हूं, इनवाइटिंग का मतलब आमंत्रित करता हूं, मैं सकारात्मक रूप से तुम्हें आमंत्रित करता हूं टू अटेंड माय सिस्टर मैरिज, अर्थात मेरी बहन की शादी के पार्टी में मैं सकारात्मक रूप से तुम्हें आमंत्रित करता हूं। ठीक है, मतलब अपने बहन की शादी की पार्टी में मैं तुम्हें सकारात्मक रूप पॉजिटिवली अर्थात सकारात्मक रूप से मैं तुम्हें इनवाइट करता हूं अर्थात आमंत्रित करता हूं। अब इसके बाद कहा गया यू मस्ट कम एट लीस्ट 2 डे बिफोर एंड मैरिज। ठीक है, मतलब यू मस्ट कम, तुम्हें आना होगा, कब आना होगा, एट लीस्ट 2 डे बिफोर, मतलब एटलीस्ट कम से कम 2 दिन पहले, बिफोर कहा गया ना, कम से कम 2 दिन पहले तुम्हें शादी में आना होगा। ठीक है, तुम्हें जो है तुम्हें क्या करना होगा, यू मस्ट कम एट लीस्ट 2 डे बिफोर द मैरिज, मतलब तुम्हें शादी में कम से कम 2 दिन पहले आना चाहिए। ठीक है, तुम्हें शादी में कम से कम 2 डे बिफोर अर्थात 2 दिन पहले कम से कम तुम्हें शादी में आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि शादी में 2 दिन पहले से आओगे तो तैयारियां भी कराओगे, तो वही चीज है कि यू मस्ट कम एट लीस्ट 2 डे बिफोर द मैरिज, अर्थात तुम्हें शादी में कम से कम 2 दिन पहले आना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद लिखा गया आई हैव इनवाइटेड सम अदर फ्रेंड्स आल्सो, मतलब मैंने तुम्हारे अलावा और भी अन्य कुछ मित्रों को आमंत्रित किया इस शादी पे, मतलब अपने बहन की शादी पे मैंने आमंत्रित किया सम अदर फ्रेंड्स, कुछ और मित्रों को भी मैंने इस शादी पे आमंत्रित किया है। ठीक है, लेकिन देखो यहां से कहा गया बट आई नीड, लेकिन मुझे आवश्यकता, आई नीड मतलब मुझे आवश्यकता है, यू तुम्हारी, मस्ट बिकॉज ऑफ योर एक्सपीरियंस। ठीक है, बिकॉज ऑफ योर एक्सपीरियंस मतलब क्योंकि क्यों है तुम्हारे पास, योर एक्सपीरियंस मतलब तुम्हारे पास अनुभव है। ठीक है, मतलब तुम्हारे अनुभव के कारण। ठीक है, यहां से देखो सबसे पहले कहा गया आई हैव इनवाइटेड सम अदर फ्रेंड्स आल्सो, मतलब मैंने कुछ और भी मित्रों को आमंत्रित किया है, लेकिन मुझे आवश्यकता तुम्हारी ज्यादा है। ठीक है, आई नीड यू मस्ट मतलब मुझे तुम्हारी आवश्यकता ज्यादा है क्योंकि तुम्हारे पास एक्सपीरियंस अर्थात अनुभव है। ठीक है, या यहां से सीधा सीधा अर्थ निकाल सकते हो, मैंने कुछ और भी मित्रों को आमंत्रित किया है लेकिन तुम्हारे अनुभव के कारण, योर एक्सपीरियंस, लेकिन तुम्हारे अनुभव के कारण मुझे तुम्हारी आवश्यकता है। ठीक है, आई नीड, तुम नीड का मतलब आवश्यकता। ठीक है, मतलब मैंने कुछ और भी मित्रों को आमंत्रित किया है लेकिन तुम्हारी अनुभव के कारण मुझे तुम्हारी ज्यादा आवश्यकता है। ठीक है, जिससे तुम शादी में आके थोड़ा मदद करा सकोगे और शादी और अच्छे से
हो सके, ठीक है। फिर लास्ट पे लिख देना योर फ्रेंड, तुम्हारा मित्र, नाम अपना लिख सकते हो, XYZ यहाँ पे लिखा गया है क्योंकि बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे नाम नहीं लिखा जाता, इसलिए यहाँ पे आप कोई भी नाम डाल सकते हो। हमने लिख दिया योर फ्रेंड, आप तुम्हारा मित्र, जो नाम आपको डाल सकते हो, ठीक है। बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे ध्यान रखना, नाम ना डालना, इस टाइप से XYZ लिख देना, ठीक है। तो सिंपल लेटर लिखने का तरीका समझ सकते हो। सबसे पहले अपना एड्रेस डालना है, जो आपका एड्रेस हो, फिर डेट, फिर आपको अपने मित्र को लिख रहे हो, फिर सबसे पहले बता दो कि मैं अच्छा हूँ, आशा करता हूँ तुम भी अच्छे होगे। फिर बताओ कि शादी के बारे में, कि मतलब मैं बहुत प्रसन्न हूँ तुम्हें अपनी बहन की शादी के बारे में बताते हुए। फिर बताएगा कि शादी कब है, कानपुर से है, 24 फरवरी 2024 को। आई एम इनवाइटिंग यू टू अटेंड माई सिस्टर्स मैरिज पॉजिटिवली, मतलब मैं सकारात्मक रूप से तुम्हें अपने सिस्टर की मैरिज में आमंत्रित करता हूँ। फिर यू मस्ट कम एट लीस्ट 2 डे बिफोर द मैरिज, मतलब तुम्हें कम से कम 2 दिन पहले आना चाहिए मैरिज में, ठीक है। शादी में कम से कम 2 दिन पहले आना चाहिए, ठीक है। फिर आई हैव इन्वाइटेड सम अदर फ्रेंड्स, मैंने कुछ और भी मित्रों को आमंत्रित किया है, लेकिन मुझे तुम्हारी आवश्यकता ज़्यादा है तुम्हारे अनुभव के कारण, ठीक है। फिर योर फ्रेंड, अपना नाम लिख दिया गया, लेटर आपका कंप्लीट, ठीक है। 10 नंबर का पूछा जाता है, इसी टाइप से आपको लिखना है, देख सकते हो कैसे लिखा जाता है, ठीक है। तो आशा करते हैं ये वाला लेटर आपको समझ में आया होगा। और अगर सिस्टर मैरिज की जगह ब्रदर मैरिज का आ जाए तो जहां जहां हमने सिस्टर लिखा है वहां आप लिख सकते हो माई ब्रदर, ठीक है। तो इस टाइप से दोनों लेटर आप कर सकते हो, इंपॉर्टेंट है, इससे तैयार कर लेना अच्छे से, ठीक है। तो आशा करते हैं ये लेटर सबको समझ में होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो यार तो लाइक कर लेना, और जो लोग चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मस्त तरीके से आई चलिए आपकी क्लास 12 की। डिस्क्रिप्शन पे इंग्लिश की प्लेलिस्ट है, वहां पे आप जाके और भी इंपॉर्टेंट लेटर को देख सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, इसका जिसको स्क्रीनशॉट करना हो कर सकते हो।